हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ये भूत बन के क्यों आ गई है सामने? तो यार इसलिए क्योंकि मैं अभी आई थी नहा के, तो मैंने कहा मैं अपने फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। तो मैंने अपने फेस पे अभी ये मास्क लगाया, जस्ट अभी मैंने लगाया। अभी ये 10 मिनट मेरे फेस पे रहेगा, उसके बाद मैं करूँगी फेस वॉश। वैसे तो मुझे कुछ और लगाना था, लाइक बेसन की कोई मैंने देखी थी रेमेडी, वो मुझे लगानी थी। लेकिन मैंने कहा मैं नहा के आई हूँ और बेसन गिरेगा ऊपर तो ना फिर वो चिप चिप फील होगी। सो जस्ट मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं बेसन लगाऊंगी। अभी मैंने ये मास्क लगाया है, तो अभी वेट करते हैं इसके ड्राई होने का। एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मास्क मुझे लगा हुआ था। मैंने कहा जब तक मेरा मास्क ड्राई होता है तब तक मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो मुझे जो पहली नेल पॉलिश लगी हुई थी वो मैंने रिमूव की। मुझे पहले लगी हुई थी ब्राउन कलर की नेल पॉलिश, जो मैंने लगाई थी दिवाली पे। आपने उस व्लॉग में भी देखी होगी यार। लगाने में तो वो इतनी मस्त थी, शाइनी थी वो नेल पॉलिश, लेकिन उसने ना मेरे नेल्स को ब्राउन कर दिया था, काले कर दिया था, पता नहीं क्यों। तो वो मैंने अपनी सारी रिमूव की और उसके बाद मैंने अपनी वाइट नेल पॉलिश उठाई। मैंने कहा मैं वाइट लगाती हूँ नेल पॉलिश अपने हाथों पे। वैसे तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि यूजुअली ना वाइट नेल पॉलिश किसी को अच्छी नहीं लगती। हम वाइट नेल पॉलिश लगा के बाहर जाएं तो मतलब कहती है कि ये कैसी नेल पॉलिश लगाई है। तो इस वजह से ना मैं वाइट नेल पॉलिश से सिर्फ फ्रेंच नेल्स बनाती हूँ कभी कभी, और वो उतर भी जल्दी लेती है, देती नहीं जाती है। मेरी ज़ुबान इतनी फिसलती व्लॉग बनाते हुए कि मत ही पूछें क्या। तो मैंने ना अपनी नेल पॉलिश लगाई वाइट, क्योंकि यार मुझे लगता है कि जिनकी ब्राउन स्किन टोन है उन पे ना वाइट नेल पॉलिश ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैंने लगा के भी देखी ना, इतने प्यारे मेरे नेल्स लग रहे थे। अभी भी मैं वॉइस ओवर लगाते टाइम अपने नेल्स को देख रही हूँ। खैर मैंने पिंटरेस्ट पे भी देखा है और काफ़ी मॉडल्स को भी मैंने देखा है, उनकी ना जिनकी वाइट नेल पॉलिश लगी होती है वो ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने भी लगाई। और वाइट नेल पॉलिश का ये है कि ये ना कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में क्या, एक ही दिन में उतर जाती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। अब हम थोड़ा सा काम करें ना तो ये एक तो पीली हो जाती है सारी नेल पॉलिश। अगर कुकिंग करो या कुछ भी करो ना, इसका कलर ही ऊपर से ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं अवॉइड तो करती हूँ लगाना, लेकिन आज मैंने लगा दी। खैर उसके बाद ना उम्मी की आँख में पता नहीं क्या चला गया था कि 2 दिन से ना उम्मी की आँख में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी आँख को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। अपने मुँह मुँह से मैंने दुपट्टे की जो अपने मुँह पे मैंने दुपट्टा लगाया, गर्म हवा दे के मैं उनकी आँख को रिलैक्स कर रही थी। मैं बोल रही थी कि आप जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन वो सुबह के टाइम फ्री होते नहीं और शाम के टाइम आँखों के डॉक्टर्स होते नहीं हैं। तो इस वजह से ना फिर मैं ऐसे उनकी आँख को सूत कर रही थी, और उनकी आँख में एक बाल भी गया था, वो मैंने निकाल लिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनकी आँख ना रेड हो गई है 2-3 दिन से थोड़ी बहुत, और उनको जलन भी महसूस होती है। तो देखते हैं, जाएँगे वो डॉक्टर के पास, और कहीं और से कुछ होगा तो आँख में तो वो किसी औरत से निकलवाते हैं तो वो भी निकाल लेंगे। खैर उसके बाद जो है ना, मैंने कहा कि आप मेरे ना जो है वो फीट स्क्रब करें, क्योंकि मेरे काफ़ी ख़राब हो रहे थे, इतने ड्राई हो रहे थे यार। वैसे तो गर्मियों में पैर इतने अच्छे रहते हैं, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना मेरे पैर इतने ड्राई हो जाते हैं। तो मैं तो अपने पैरों को स्क्रब ही करती हूँ, खुद से तो नहीं किया जाता, तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि वो कर दें। तो आप लोग भी किया करें यार, फीट अगर देखते हैं ना ख़राब हो रहे हैं तो फीट को आप स्क्रब किया करें, फिर वो ना जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो फिर इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते। तो इस वजह से मैं भी ये कर लेती हूँ, वीक में 1-2 बार कर लेती हूँ, वो सबको करना भी चाहिए। उससे ना हमारे फीट सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और गर्मियों में तो इनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मियों में तो पैर अच्छे ही लगते हैं, खुद ही ड्राई भी नहीं होते, ना ही काले होते। लेकिन जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं पैर इतने काले हो जाते हैं कि इतने बेकार लगते हैं, बस क्या ही मैं बताऊँ। लोगों का कलर होता होगा सर्दियों में फेयर होता होगा, क्योंकि धूप वगैरह नहीं होती। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा कलर है ना वो सर्दियों में वो डल लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर तो उसके बाद ना शाम के टाइम मैं तो गई थी मम्मी के घर, और उसके बाद आई तो मम्मी भी चले गए थे बाहर कपड़े वगैरह चेंज करके। तो ना वो लेकर आए थे बर्गर। यहाँ पे कृषा जो है ना, कृषा को बर्गर में या खाने पीने की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी उसको नहीं चाहिए बस। लेकिन वो कोई चटनी, कोई केचप या फिर कोई अचार या कोई ऐसी चीज़ जो खाने के लायक नहीं हो, उसमें इतना ये इंटरेस्ट लेती है कि ये चीज़ तो मैंने खानी ही खानी है, ये देखो ये ट्राई करिए कि इससे निकाल के मैं खाऊं। लेकिन ऐसे ही कोई अच्छी चीज़ दे दो ना उसको, उसको लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या ही चीज़ है, खानी ही नहीं है। तो बच्चों का थोड़ा माइंड सेट उल्टा ही होता है, जब तक उनको अक्ल आए तब तक तो वो उल्टी उल्टी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं,
और जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो तो उनको बेकार ही लगती हैं। खैर उसके बाद रात को मैंने खाना वाना बना के कृषा को भी सुला लिया था, सबका खाना मैंने बना लिया था। लेकिन मैंने और उम्मी ने कहा था कि हम खाएँगे मैकरोनी, तो मैंने मैकरोनी और मैगी दोनों को मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। यार मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ जैसे सब लोग बनाते हैं। सिर्फ़ सब्जियों से ही बनाती हूँ। तो मैंने अपने प्याज़ कट किए और आजकल शिमला मिर्च भी अच्छे आ रहे हैं और मेरे हैं भी फ़ेवरेट। यार शिमला मिर्च मुझे ना किसी भी चीज़ में डाल दो, इतना उसका टेस्ट अच्छा होता है, मैं शौक से खाती हूँ। मैकरोनी में डाल दो, पुलाव में डाल दो या किसी भी सब्ज़ी में डाल दो, मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं। पहले मम्मी नहीं खाते होते थे, लेकिन जब से मैं डालना मैंने स्टार्ट किया ना तब से वो भी खाते हैं। तो मैं अपनी सिंपल सी मैकरोनी बनाने लगी थी, उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी सब्जियाँ कट कर रही थी। और आप लोग बताना कि मेरी वाइट नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मुझे तो यार अच्छी ही लग रही थी, बट मैंने थोड़ी सी मेसी लगाई थी, उसका खैर है। बाकी आप कमेंट्स में बताना कि कैसी लग रही थी मेरी वाइट नेल पॉलिश, और आपको वाइट नेल पॉलिश लगना पसंद है या नहीं पसंद है वो भी बताना। और आजकल मैंने ये सोचा है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग लगाऊंगी, ताकि मेरे पास भी 2 दिन हों एक व्लॉग बनाने के लिए, और मैं फ्रीली रिलैक्स होके अपना व्लॉग एडिट भी करूँ 2 दिन में एक बार, और लगाऊं भी अच्छे से। तो यार मेरा तो आजकल यही गोल है कि नवंबर दिसंबर तक मैंने जो है वो रेगुलर रहना है यूट्यूब पे। ट्राई तो मैं करूँगी, लेकिन अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। बाकी ट्राई तो मैं अपना फुल करूँगी कि मैं रहूँ उस पर एक्टिव, मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँ। आप लोग भी मेरी यार हिम्मत अफसाई करना, मुझे हौसला देना कमेंट्स में। मुझे जो भी मेरी मिस्टेक्स नज़र आती हैं व्लॉग में वो आप लोग मुझे बताना, और कोई चीज़ जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए व्लॉग में, कैमरा का एंगल या कैमरा की रिज़ल्ट या मेरा कोई भी चीज़ जो आपको लगता हो कोई ये इम्प्रूव होनी चाहिए, तो आप लोग मुझे बताना। बाकी वॉइस ओवर यार मैं बहुत क्लमज़ी हूँ, मुझसे ना तमीज़ से तो एक चीज़ ये कि तमीज़ से तो बात की नहीं जाती। जो मतलब कि विद द फ्लो में स्टार्ट करती हूँ, फिर जो मेरे माइंड में आता है ना विद द फ्लो कहती जाती हूँ, मैं वो बोलती जाती हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि सोच के फिर मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करूँ। एक तो यार व्लॉग एडिट करने का भी टाइम नहीं होता, बंदा बैठता है तो फिर वो क्या ही सोच के लगाए। स्टार्ट कर लो, फिर जो ज़ुबान पे आता है बोलते जाओ। तो बस मैं तो अपना ऐसे ही वॉइस ओवर लगाती हूँ। लेकिन मैं किसी को देखती हूँ ना वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं व्लॉग्स में, लड़कियाँ इतना अच्छा वॉइस ओवर वो लगाती हैं कि एक तो मेरी उर्दू बहुत वीक है, ठीक है ना। मेरी उर्दू इतनी कच्ची है कि मैं बात करते करते बीच में उल्टा सीधा वर्ड यूज़ कर लूँगी, या तो मैं बीच में सिंधी को लेकर आऊँगी। तो इंग्लिश तो फिर भी ठीक है, उसके लिए मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन उर्दू मुझसे नहीं बोली जाती। मैं व्लॉग में इतना डरती हूँ उर्दू बोलने के लिए कि आप लोग मत ही पूछें। खैर तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और व्लॉग को लाइक कर देना, वीडियो को मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करना, और जो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप जो है ना मेरा व्लॉग शेयर करें। और हाँ, आज मैंने व्लॉग अपलोड किया है तो आप लोग ना परसों का इंतज़ार करें, परसों एक न्यू व्लॉग आएगा। और मैक्रोनी भी मेरी बन गई थी, यहाँ तक मैंने सिंपल सी बनाई थी। तो एक वो ना जो प्याज होते हैं ना वो मुझसे जल गए थे, लेकिन खैर है यार, चलता है। साथ में हमने स्टिंग भी ली थी, तो स्टिंग से खाने का तो मज़ा ही अलग है। या कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो टेस्ट को ना दुगना दुगना बढ़ा देते। खैर तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।